यार रेसिंग कार्स के टायर से फ्लैट ही क्यों होते हैं और पता है चाय पर मलाई क्यों आ जाती है। अच्छा कभी ये सोचा है पागलों करंट क्यों दिया जाता है या फिर ये कि गुड नाइट मशीन मच्छरों को कैसे मारती है। यार वीडियो में काफी मजा आने वाला है तो बने रहिए एंड तक। फैक्ट नंबर 10, साइंस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे शरीर का एक एक अंग काम करना बंद करने लगता है, जिसमें सबसे अंत में हमारे कान और आंख काम करना बंद करते हैं। यानी जब हमारी डेथ हो जाती है तो मरने के बाद भी कुछ समय तक हम सुन और देख सकते हैं, क्योंकि मौत के बाद भी थोड़ी देर हमारे दिमाग के आसपास से कुछ हिस्से सक्रिय रहते हैं। आंखें और कान माइंड के काफी क्लोज होते हैं, जिससे मरने के बाद भी थोड़ी देर तक एक्टिव रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, एक चीज तो आपने जरूर नोट की होगी, जब भी आप चाय या दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हो तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है यार, चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो दूध गर्म होने पर सबसे पहले उसकी सतह पर आ जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी प्रोटीन और विटामिन दूध की सतह पर आकर जम जाते हैं, जिनको हम मलाई कहते हैं। लेकिन जिस दूध में पानी होता है उसमें मलाई तब तक नहीं जमती जब तक उसका सारा पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता। इसके थ्रू आप चाय की क्वालिटी का भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी चाय के ऊपर जल्दी मलाई आ जाती है तो उसमें दूध ज्यादा और पानी कम है, और अगर ऐसा नहीं है तो। फैक्ट नंबर 8, आपने बहुत सारी मूवीज में पागलों करंट देने वाला सीन जरूर देखा होगा, लेकिन क्या सच में पागलों करंट दिया जाता है? तो इसका जवाब है हाँ। इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिंग थेरेपी कहा जाता है, जिसमें मेंटल पेशेंट को बिजली के हल्के हल्के शॉक दिए जाते हैं। और ऐसा तो खैर कतई नहीं होता जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। यह थेरेपी बिल्कुल रेयर कंडीशन में दी जाती है, जब सभी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट पर कोई असर नहीं होता तभी यह थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी के बाद पेशेंट के माइंड का नेचुरल केमिकल बैलेंस स्टेबल हो जाता है, जिससे उसको काफी रिलैक्स फील होता है। फैक्ट नंबर 7, यार जब हम घर में चिप्स बनाते हैं तो वो 2-3 दिन रखने के बाद खराब हो जाते हैं, लेकिन ये पैकेट वाले चिप्स महीनों तक रखे रहने पर भी खराब क्यों नहीं होते? दरअसल ऐसा इसलिए होता है, जब पैकेट वाले चिप्स की पैकिंग की जाती है तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय होती है, इसलिए ही पैकेट वाले चिप्स जल्दी खराब नहीं होते। बट जो चिप्स हम घर बनाते हैं वो खुले रखे रहने पर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और ऑक्सीजन गैस बहुत जल्दी किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, जिससे वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, आप जब भी गाड़ी के टायर में हवा डलवाने जाते होंगे तो आप हमेशा नॉर्मल गैस ही भरवाते होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी गाड़ी के टायर्स में नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? शायद इस फैक्ट को जानने के बाद आप भी अपनी गाड़ी के टायर्स में नाइट्रोजन गैस ही डलवाओगे। आप जो नॉर्मल गैस टायर में डलवाते हो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, जो टायर की मजबूती और इलास्टिसिटी को खराब कर देती है, जिससे टायर ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। और इतना ही नहीं, नॉर्मल एयर वाले टायर रोड पर गर्म होकर कभी भी फट जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में काफी ठंडी होती है, जो लॉन्ग टाइम तक टायर में रह सकती है। और यह टायर की रबर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती, जिससे टायर लंबे समय तक चलते हैं। एयरप्लेन के टायर्स में भी नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है, क्योंकि यह टायर की मजबूती को बनाए रखती है और टायर फटने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही है कि मच्छरों का सीजन आ गया है, जो रात को सोने भी नहीं देते यार। तो ऐसे में सभी अपने घरों में मच्छरों को भगाने वाली ये मशीन ले आते हैं। बट क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि ये मशीन काम कैसे करता है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। इस मशीन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो आप मेन स्विच में लगाते हो, और एक पार्ट ये होता है जिसे आप रिफिल भी कहते हो। जब रिफिल को मशीन में लगाकर स्विच ऑन किया जाता है तो मशीन रिफिल में लगे ग्रेफाइट की छड़ को गर्म करने लगती है। और आपको तो पता ही है कि रिफिल में एक लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड एलेथ्रीन एरोसोल इंसेक्टिसाइड होता है। जब ग्रेफाइट की छड़ गर्म होती है तो ये लिक्विड वाष्प बनकर उड़ने लगता है, जिससे मच्छर दूर भागने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, अच्छा जल्दी से कमेंट में बताओ आपकी आंखों का रंग क्या है? ऑफ कोर्स ब्राउन होगा, राइट? क्योंकि दुनिया में 80% लोगों की आंखों का रंग ब्राउन होता है। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों का रंग ब्लू होता है, और 5 से 6% लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें प्रॉपर ब्लैक होती है। और अगर आपकी आंखों का रंग ग्रीन है तो आप दुनिया के सबसे रेयर बंदे हो, क्योंकि दुनिया में केवल 3 से 4% लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी आंखों का रंग ग्रीन होता है। तो जल्दी से बताओ आप कौन सी लिस्ट में आते हो? और आंखों के मामले में ये सबसे रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन को पुपला डुप्लेक्स बोलते हैं। अब तक पूरी दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों में ही ऐसा देखा गया है। फैक्ट नंबर 3, चलो आप ये बताओ आपने कभी रेसिंग कार देखी है? अच्छा रियल में तो शायद नहीं देखी होगी, बट इंटरनेट वगैरह पर तो देखी होगी। आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि रेसिंग कार्स के टायर्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इन टायर्स में नॉर्मल टायर्स की तरह क्रैक्स नहीं बने होते। लेकिन ऐसा क्यों है यार? चलो देखते हैं फिर। जो नॉर्मल टायर्स होते हैं उनमें क्रैक्स बने होते हैं, जिनको ट्रेड कहते हैं। जब रोड गीली होती है तो ये पानी को हटाकर गाड़ी को स्लिप होने से बचाते हैं। लेकिन रेसिंग ट्रैक तो बिल्कुल ड्राई होते हैं, जिन पर चिकने टायर्स मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, जो ड्राइवर को गाड़ी बैलेंस करने और गाड़ी को टॉप स्पीड तक ले जाने में मदद करते हैं। इसी कारण रेसिंग कार्स में इन फ्लैट टायर्स का यूज किया जाता है। लेकिन अगर बारिश की वजह से रेसिंग ट्रैक गीला हो जाए तो उस कंडीशन में इन क्रैक्स वाले टायर्स का ही यूज किया जाता है।
फैक्ट नंबर 2, भाई आम का सीजन आने वाला है तो इस बार जमकर आम खाने हैं। नॉर्मली हर बार आम का रेट 70 से 80 रुपए पर किलो रहता है, लेकिन दुनिया में कुछ आम की वैरायटी ऐसी भी हैं जो लाखों में बिकती हैं। चलो फिर आपको दिखा देते हैं। ये है जापान में पाए जाने वाला आम, जिसका नाम है ताइयोनो तमागो, जिसका मतलब होता है सूरज के अंडे। नॉर्मली आम पीले रंग का होता है, लेकिन ये आम लाल रंग का होता है। इसको तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस कारण से ये काफी महंगा होता है। वैसे तो ये जापान में 5 से 6 हजार रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है और इसकी खेती भी ऑर्डर पर की जाती है। जो आम सबसे पहले लगता है उसकी मार्केट में बोलियां लगाई जाती हैं। अब आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि सन 2017 में इस आम की जोड़ी की बोलियां लगाई गई थी, जो 2,72,000 रुपए में बिकी थी। ये क्या है यार, इस दुनिया में कुछ भी संभव है, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। खैर जो भी हो, आप और मैं मिलकर देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। फैक्ट नंबर 1, ये सब तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी नई चीज का इन्वेंशन होता है तो ट्रायल सबसे पहले किसी जानवर पर ही किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब पहली बार अंतरिक्ष में किसी जीव को भेजने का एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक फीमेल डॉग को भेजा गया था, जिसका नाम था लाइका। असल में ये रसिया की एक स्ट्रीट डॉग थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लाइका को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया था। एक्चुअली अंतरिक्ष में भेजने से पहले इस पर काफी टेस्ट किए गए थे। लाइका के साथ साथ और भी काफी डॉग थे जिन पर ये टेस्ट किए गए थे, जिसमें लाइका ने सबको बीट करके वो सब टेस्ट पास किए थे। लेकिन इस मिशन की रियलिटी बस इतनी थी कि सोवियत साइंटिस्टों के पास लाइका को अंतरिक्ष में भेजने का उपाय तो था, लेकिन उसको वापस लाने का कोई उपाय नहीं था। मतलब हर कंडीशन में लाइका का मरना श्योर था। बेचारी लाइका नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। लॉन्च के कुछ घंटों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। रॉकेट भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया था और लाइका अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया और ओवर हीटिंग की वजह से लाइका की डेथ हो गई। लॉन्च के 162 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट का मलबा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता है, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन के कारण जल जाता है और कुछ इस दर्दनाक तरीके से लाइका की मौत हो जाती है। सन 2008 में मॉस्को में लाइका के एक स्टैचू बनाया गया था, जो इस डॉग की सैड स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।